स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે, ગુરુ હરિને હું નિત્ય સ્મરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે. એના નયનોમાં શાસ્ત્રી સમાયા, એના હાસ્યમાં યોગીની છાયા. એના વાણીમાં અમૃતની ધારા, એની કાયામાં શ્રીજીની કાયા. રસરૂપ થઈ બ્રહ્મ રૂપ થઈ રે, રસરૂપ થઈ બ્રહ્મ રૂપ થવું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે, ગુરુ હરિને હું નિત્ય સ્મરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે. ગુરુ હરિની મૂર્તિ નિરાળી, સુખદાયી અને પાવનકારી. હિતકારી અને મંગલકારી, અક્ષરધામનું સુખ આપનારી. મૂર્તિમાં એની મૂર્તિમય થવું રે, મૂર્તિમાં એની મૂર્તિમય થવું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે, ગુરુ હરિને હું નિત્ય સ્મરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે. એની ભક્તિની હોડી આકારું, બને નિશ્ચિત જીવન ન્યારું. અડગનિષ્ઠાના લઈને હલેસા, કરું સંત સમાગમની સેવા. એથી જીવન મારું ધન્ય કરું રે, એથી જીવન મારું ધન્ય કરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે, ગુરુ હરિને હું નિત્ય સ્મરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે, ગુરુ હરિને હું નિત્ય સ્મરું રે. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ભજન કરું રે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય જય જય. ધામ ધામી મુક્તો કી જય જય જય. સર્વગુણાતીત સ્વરૂપો કી જય જય જય. મુક્તાક્ષર પુરુષોત્તમ કી જય જય જય. જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્ર માણુ સમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે. માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણ, એવા અક્ષરધામનાધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા. હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનીસુ ને હાસ્ય મુખે વસ્યો. તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને
नित्य नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्री अर्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे जेछे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जेछे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीनी मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानोनी जे गमी एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता ये मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज स्वामीनारायण भागवत का एकादश स्कंध चालू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें जो अंग का उन्होंने निर्माण किया है, मानस चित्र लिया है, वो है ललाट है। जैसे हर एक स्कंध में प्रभु का एक एक अंग लिया हुआ है, ऐसे 12 अंग में ये स्वामीनारायण भागवत की रचना की है। तो उसमें जो श्रीजी महाराज का जो अंग लिया है वो ललाट है, और जो लीला चरित्र है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। अब कई कृष्णपंथी आज एकादशी मना रहे हैं, तो एक तरीके से एकादशी के दिन हम 11वां स्कंद की शुरुआत करते हैं। तो महाराज हमारे साथ है, स्वामीनारायण भगवान और उनकी संत मंडली हमारे साथ ही है, और वो हमारे ऊपर असीम अनुग्रह करने के लिए इन वांग्मय स्वरूप में से हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं स्कंद 11वां और अध्याय 1। यहाँ पे एक संस्कृत में श्लोक लिखा है जिसमें कहा गया है कि अपने वचनामृत के माध्यम से जिन्होंने
स्वयं के आश्रित जीवों को तृप्त किया है, ऐसे धर्मनंदन श्री सहजानंद प्रभु सदैव हमारे ऊपर प्रसन्न रहो। ये बात यहाँ पे शुरुआत में लिखी है। अभी ये अध्याय को लेने से पहले हम जो लास्ट टाइम लिया था खगोल भूगोल का वचनामृत, जहाँ पे उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण का ही संदर्भ लिया था और उसको जितना मैं शॉर्ट करते गया, मतलब कि उसका सारांश निकालते गया, तो वहाँ पे महाराज ने क्लियर कट लिखा है कि ये भारत देश में ऐसे सद्गुरु या तो फिर ब्रह्मवेत्ता संत जो उपलब्ध है, वो 3.5 करोड़ बार ब्रह्मा उदय होके अस्त हो जाते हैं, उसके बाद ही जीव को ऐसे संत का सानिध्य मिलता है। तो ये है उसका सारांश कि हमें जो जन्म मिला है, हमें जो प्रकट प्रभु मिले हैं और जो प्रत्यक्ष करने की उन्होंने जो सब विधियां हमें सिखाई हैं, उसके हिसाब से आज हम उनको हाजिर नाजिर जानते हुए कि सारा सत्संग उनके चरणों में हम समर्पित करते हैं। इसका जो टाइटल है एकांतिक धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रूप का वर्णन इस अध्याय में आता है। इस अध्याय का नाम ही है, इस स्कंद 11 का नाम ही है ज्ञान की पराकाष्ठा। मतलब कि ये एक ऐसा अनुग्रह है कि स्कंद 11वां तलक आते आते जिसको महिमा नहीं होती है स्वामीनारायण भगवान कौन है, उसकी पहचान ये 10 स्कंद तलक दी हुई है। स्वामीनारायण भगवान और उनके संत जो गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी और उनके जैसे जो अनेक संत जिन्होंने प्रश्न पूछ के ही वचनामृत का उन्होंने निर्माण किया है, चाहे वो संत के प्रश्न हो, चाहे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी ने ये प्रश्न कहे हो, पूछे हो, और उसके सारांश स्वरूप में जो हमें वचनामृत दिए। तो जब हम वो खगोल भूगोल का वचनामृत का में से भी जो सारांश निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि कैसी अदद कृपा, कैसी कृपा धारा वो हमारे ऊपर बहा रहे हैं। एक तो कहाँ से आए हैं वो, अक्षरधाम से आए, और अनंत जीवों पे कृपा करने के लिए साथ में वो मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी को भी साथ लाए हैं, और वरदान के हिसाब से वो गुणातीत परंपरा में हाजरा हजूर रहने वाले हैं। वो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसमें उन्होंने 1400 वचनामृत में से 273 वचनामृत को एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, और उसमें से एक वचनामृत खगोल भूगोल का, और उसमें से भी आधा लो कहो या 1/4 कहो, जो सारांश मिला है वो भी उनकी ही कृपा है, जिसके वजह से ये रहस्य हमें मिल सका कि मनुष्य जन्म तो कहाँ भी मिल जाएगा, जम्मू द्वीप में या अनंत ब्रह्मांड में कहीं पे भी, लेकिन ऐसे सद्गुरु या तो ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में निपुण रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं उसको निभाने के लिए, उसमें रसबस होते हैं, और उसके संपर्क में आने वाले को भी वो ऐसे भागवत धर्म ही प्रदान करते हैं। तो आज हम चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं स्कंद 11वां अध्याय 1। योगानंद मुनि ने अपने गुरु आनंद ब्रह्मचारी की पूजा करके प्रश्न पूछ लिया कि उत्तम भक्तों के लक्षण कैसे होने चाहिए, उनका जैसे लक्षण हमारे में कैसे आ सकते हैं, मोक्ष का द्वार कभी खुलता है, वो हम सब को कृपा करके कहो। मुझे यहाँ पे एक बात याद आती है। यहाँ पे लिखा है मोक्ष का द्वार कभी खुलता है। अभी जैसे हमने नित्य प्रलय देखा, जैसे निमित्त प्रलय देखा, जैसे प्राकृत प्रलय देखा, जैसे एकांतिक प्रलय देखा, तो कुछ न कुछ खुलता है, कुछ न कुछ बंद होता है। ब्रह्मांड के अंदर कुछ न कुछ उदित होता है, कुछ न कुछ तोड़ फोड़ के उसका विनाश होता है। और ऐसी परिस्थितियों में जब जीव भटकता है,
तो उसको दिशा निर्देश करने के लिए जो मोक्ष का द्वार ये भरतखंड के भारतवर्ष देश के अंदर ऐसे जो हमें युगल चरण मिले हैं, तो उन्होंने आके ही तो मोक्ष का द्वार हमारे लिए खोल दिया है। महाराज जब पृथ्वी पर प्रकट थे तब भी शायद हम होंगे ही, और हमारी कसर के वजह से ही उन्होंने हमें ऐसे गुणातीत परंपरा के संतों के सामने हमें प्रस्तुत किया है। तो वो मोक्ष देने के लिए कितने लालायित है, वो बात यहाँ पे उन्होंने प्रश्न के माध्यम से ही बता दिया है कि योगानंद मुनि का कितना अहोभाव होएगा कि उन्हें एक बात तो पता चल गई कि इन संतों के सामने, मतलब कि ये आनंदानंद ब्रह्मचारी, गुरु आनंदानंद ब्रह्मचारी के चरणों के पास में उनका खुद का मोक्ष का द्वार खुलने वाला है। तो वो कैसे होएगा, मतलब कि जो भक्त बन के जो चरणों के पास में आए हैं उन्हें क्या करना और क्या समझना है, वो प्रश्न पूछा है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। और उसके उत्तर में आनंदानंद स्वामी कहते हैं, उत्तम भक्त के लक्षण जो होने चाहिए वो मैं आपको सुनाता हूं। श्री स्वामीनारायण का भजन करने वाला भक्त को भजन करते करते माया का कार्य सब झूठा मनाया जाए और अपने आत्मा के बारे में श्री सहजानंद स्वामी का साक्षात दर्शन होने लगे। उस वजह से वो भक्त को रोंगटे रोंगटे के अंदर आनंद का जो एक सागर उभर के आए और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अणु अणु के प्रति श्रीजी महाराज को देखने लगे, और वो श्रीजी महाराज का उत्तम भक्त कहलाता है। अभी यहाँ पे लक्षण की बात कही, यहाँ पे क्या करना चाहिए वो बात नहीं बताई। योगानंद स्वामी का प्रश्न क्या है कि उत्तम भक्त के लक्षण कैसे हो, वो हमारे अंदर कैसे आए और हमारे लिए मोक्ष का द्वार कैसे खुले। तो उन्होंने वो लक्षण बताए हैं। मतलब कि जो भक्त जीते जी उस स्थिति को पहुंच गए, वो स्थिति मतलब कि लक्ष्य, लक्षण से लक्ष्य, वो दोनों चीज बता दी कि आप जिस गुरु के सानिध्य में आए हो उस गुरु के पास में रहकर तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ये लक्षण युक्त यदि आप जीते जी ये सब जो कहा है वो अनुभूत करते हो तो ही वो आप स्वामीनारायण भगवान के सच्चे भक्त कहलाते हो। मतलब कि अनुग्रह इतना जबरदस्त किया कि उन्होंने पूछा था लक्षण, पर उस लक्षण के माध्यम से उन्होंने बता दिया लक्ष्य कि आपको इस जन्म में क्या सिद्ध कर लेना है और कैसी दशा आपकी होनी चाहिए। तो ये दो बात बहुत ही अहम है और वो आनंदानंद स्वामी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका निरूपण किया है। जिस तरह सूर्य के सामने हम यदि कांच को धारण करते हैं तो अग्नि प्रकट होता है, उसी तरह जीव, मन और नेत्र की वृत्ति एकाग्र करके ऐसे सच्चे गुरु की सामने देखते रहने से श्रीजी महाराज के साक्षात दर्शन होते हैं। पहले लक्ष्य दिया, अभी क्या करने से, क्रिया क्या करनी है, पद्धति क्या इस्तेमाल करनी है, वो यहाँ पे बताया है। उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि यदि सूर्य के सामने हम यदि कांच को हम रखते स्थिर कर दे तो उसमें से पसार होने वाले जितने भी किरण हैं वो पृथ्वी पे एक जगह पे गिरेंगे, और जहाँ पे गिरेंगे तो वहाँ पे अग्नि प्रकट हो सकता है, या तो घास हो, या तो रूह हो, या तो कोई कपड़ा हो, तो उसमें से अग्नि प्रकट हो सकता है। वो बात मतलब एक प्रैक्टिकल बात बताई कि ऐसा होता है, ये प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया को हमें कैसे लेना है, तो कि हमें हमारे अंदर जो जीव, मन और नेत्र की वृत्ति को एकाग्र करनी है, और ऐसे सच्चे गुरु के सामने देखते रहने से, क्या बताया है, ऐसे सच्चे गुरु के सामने देखते रहने से श्रीजी महाराज के साक्षात दर्शन होते हैं। माइक भाव को टालकर सभी अंग के अंदर
पैर के नाखून से लेके सर की शिखा पर्यंत श्रीजी महाराज की मूर्ति को धारण करते हैं, उसी को ही श्रीजी महाराज का उत्तम भक्त कहा जाता है। अभी यहाँ पे एक बात याद आती है। जब मैं सिद्धपाठ में था, तब वहां से मैंने अपने गुरु की जो छवि जी है वो ली थी। मैं उसको अपने पॉकेट में रखता था और कभी कभी दर्शन करता था। पर एक दिन ऐसा आया कि बहुत ही विचारों का इतना प्रचंड झुंड आया कि कौन सा विचार मेरा है और किसका पराया क्या है वो समझ में नहीं आया। तो उस वक्त मैंने उन गुरु को सामने रख के खाली देखते ही रहा। तो पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि ये मूर्ति में से भी ये सद्गुरु हमारे ऊपर अनुग्रह करते हैं और हमारी दुविधा को वो कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें देते हैं और उसमें से हमें बाहर निकालते हैं। और थोड़े समय के बाद में जब उनको देखते रहा निमेष नजरों से, तो ऐसा लगा कि उनकी आंखें घूम रही है और थोड़े समय में वो जितने सारे बहुत सारा जो बवंडर था, विचारों का जो बवंडर था, वो पूरा शांत हो गया। शायद मैं कुछ टेक्निक करता था तो हो सकता था वो शांत हो भी सके या तो न भी हो सके, या तो उसमें कितने घंटे निकल जाते थे वो भी पता नहीं चलता। और यही बात जब मुझे ये हमारे पवई मंदिर में मैं आया और जो महाराज की ठाकुर जी की मूर्ति है उसको एक तक देखता ही रहा। बोला ऐसी मूर्ति मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बाकी सभी धर्म में, बाकी सभी सेक्ट में, बाकी संप्रदाय में भगवान की मूर्ति तो बिठाते हैं, लेकिन ऐसी बिठाते हैं कि हम ज़्यादा समय उनको देखते रहे, ऐसा हमारा मन उसमें चिपकता नहीं है। हम उनको भगवान मानते हैं पर उस मूर्ति में हमारा मन जुड़ता नहीं है। मैं इस्कॉन में भी गया था। इस्कॉन में जो मूर्ति है बहुत ही आकर्षक मूर्ति है, लेकिन जब यहाँ की मूर्ति देखी, पवई धाम की मूर्ति देखी, तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ से हिलो ही नहीं, बस बैठ ही जाऊं। और थोड़े समय के बाद में मैं वहां पे कुर्सी लेके बैठ ही गया और उनको देखता ही रहा। और उतने में भरत भाई आए और भरत भाई ने फिर मेरे आगे, थोड़े आगे कुर्सी में बैठ के धुन चालू की। तो मैंने भी उनका अनुसरण किया और उसमें क्या हुआ, मेरी आंखें बंद हो गई। और जब आंखें बंद हो गई तो अंदर और बाहर दोनों में वही मूर्ति घूमने लगी। अंदर भी वही मूर्ति, बाहर भी वही मूर्ति। मतलब कि यहाँ पे जो आनंदानंद स्वामी जो कराना चाहते हैं वो भरत भाई चुपचाप आके मेरे आगे कुर्सी में बैठ के वो स्वामीनारायण का मंत्र दोहरा के मुझे मंत्रमय करके मुझे ट्रांस में लेके जाके, समाधि में लेके जाके अंदर और बाहर महाराज की मूर्ति से एकता करा दी। और ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई, ये बात बहुत साल बाद में समझ में आई कि महाराज ने मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है कि उस दिन उन्होंने वो स्वामीनारायण की धुन चालू करके मुझे ऐसा अंदर डुबा दिया कि जो मूर्ति बाहर है वही अंदर है, उसकी प्रतीति उन्होंने करवा दी। तो हमें ऐसे संत मिले हैं जो बोलते बहुत कम हैं और सिद्धता जो है, जो सिद्धांत की जो बातें हैं वो सहजता में ऐसा यूं चपटियों में चुटकी बजा के हमें उसमें रत कर देते हैं। ऐसे दिव्य सद्गुरु हमें मिले हैं। और यही बात यहाँ पे है, अंदर और बाहर दोनों जगह पे महाराज की मूर्ति की समता हो जाए, जो बाहर है वही अंदर है। खुद के बारे में जो अपनापन है वहां पे मैं और मेरा टल गया है, और जिसे श्री स्वामीनारायण और उनके भक्तों में हेत और ममत्व है वह उत्तम भक्त है। पहले क्या बताया कि क्रिया खुद को क्या करनी है, अभी क्या बताते हैं, हमारा जो वलन है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे जो भाव है, वो भाव भक्त के प्रति कैसे होने चाहिए वो बताया है। कि खुद की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पे मैं और मेरा उसका टल गया है, और दूसरी बात भगवान स्वामीनारायण और उनके भक्तों में हेत और ममत्व भी बनता है
और तभी वो उत्तम भक्त बन जाता है। धन है, स्त्री है, देहाभिमान है और स्वभाव को रखकर श्री जी महाराज में जो जुड़ जाता है वो उत्तम भक्त है। मतलब अब अभी उन्होंने अलग अलग स्टेप्स बताए हैं कि आपका अभिगम कैसा होना चाहिए और आपकी दृष्टि का वलन कैसा होना चाहिए अन्यों के साथ में, वो बात बताई है। जो श्री जी महाराज की कथा को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं और लीला चरित्र को सुनते हैं, उस सभी के बारे में वो मित्र भाव रखे। श्री स्वामीनारायण का महिमा जीव को दृढ़ कराते रहे और सत्शास्त्र का जो सुलटा अर्थ है वही उसका प्रतिपादन करे, उसे ही उत्तम भक्त कहा गया है। स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्मा सहित की जो भक्ति है उसके लक्षण जो है वो पृथक पृथक मतलब अलग अलग करते हुए हम आपको कहते हैं, वो आप सुनो। स्वधर्म दो प्रकार के हैं, एक देह का धर्म है और दूसरा आत्मा का धर्म है। इस रीत से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के भी दो दो प्रकार कहे गए हैं। अब प्रथम हम देह के धर्म की हर एक सत्संगियों को सायंकाल के ऊपर आरती के बाद प्रार्थना के समय में बोलना है और वह 11 नियम की बात अभी आनंदानंद स्वामी कह रहे हैं। पहली बात है हिंसा नहीं करनी। अब वो हिंसा भी 3 प्रकार की है। मन के माध्यम से भी किसी का बुरा नहीं इच्छना, उसको भी मन की हिंसा कही गई है। अभी हिंसा की 3 प्रकार कहे हैं, उसमें से पहले प्रकार है कि मन से भी किसी का बुरा सोचना ही नहीं, इसकी इच्छा ही नहीं करनी, किसी का बुरा हो जाए ऐसी इच्छा नहीं करनी। यदि हम ऐसा करते हैं, ऐसा किसी का बुरा मन से भी सोचते हैं, तो उसको मन की हिंसा कहलाती है। वाणी से भी किसी को दुख न हो ऐसा तरह से हमें बोलना है, और यदि वो नहीं होता है तो वो वाणी की हिंसा कहलाती है। और देह का उपयोग करके किसी भी कोई भी प्राणी मात्र को मारना नहीं है, और यदि हम मारते हैं तो वो देह की हिंसा कहलाती है। अभी दूसरी बात आई है, ये तीनों प्रकार की हिंसा कह दी, मन से, वाणी से और देह से 3 प्रकार की हिंसा बता दी। अभी दूसरी बात बताते हैं। गृहस्थ को परस्त्री के संग का त्याग करना है और उसके 8 प्रकार है। परस्त्री के वचन को सुनना नहीं, परस्त्री का बखान नहीं करना, परस्त्री की हंसी नहीं करनी, परस्त्री के सामने देखना नहीं, परस्त्री के साथ में एकांत में वाद विवाद नहीं करना, परस्त्री के रूप का संकल्प नहीं करना, परस्त्री को मिलने का निश्चय नहीं करना और परस्त्री के साथ में अंग संग नहीं करना, मतलब उनके साथ में नहीं बैठना। इस 8 प्रकार से पुरुषों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और उसी प्रकार से साधन भी, सधवा बहनों को भी 8 प्रकार से पर पुरुष का त्याग करना है। यदि विधवा बहन है उसको भी 8 प्रकार से पुरुष मात्र का त्याग करना है। त्यागी ऐसे साधु, ब्रह्मचारी और पार्षद, ये तीनों को स्त्री मात्र का स्मरण भी नहीं करना है, स्त्री का बखान भी नहीं करना है, स्त्री की हंसी भी नहीं करनी है, स्त्री के सामने भी नहीं देखना है, स्त्री को कोई छुपी बात भी किसी के माध्यम से कहनी नहीं है, स्त्री के संकल्प करने नहीं है, स्त्री के साथ में बसना नहीं है, स्त्री की कोई भी क्रिया देखनी नहीं है और स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना है। इसी रीत से 8 प्रकार से स्त्री का त्याग करना है। यह त्यागियों का ब्रह्मचर्य है। किसका ब्रह्मचर्य बताया? त्यागियों का ब्रह्मचर्य। उसमें एक भी वचन का यदि वो त्याग करता है तो त्यागी नहीं कहलाता है और वो ब्रह्मचर्य से गिरा कहलाता है। तीसरा है मांस नहीं खाना, चौथा है मद्यपान नहीं करना, 5वां है विधवा स्त्री का स्पर्श नहीं करना और 6ठा है आत्मघात नहीं करना और 7वां है चोरी नहीं करना।
तो ऐसे 7 वचन जो है वो हिंसा के अंदर ही, हिंसा नहीं करने में ही आ जाता है। अभी चोरी के 14 प्रकार कहे हैं। आंख से गलत चीजें देखनी नहीं, इसको भी चोरी कहते हैं। कान से कोई बुरी बात सुननी नहीं, त्वचा से कोई भी झूठा स्पर्श करना नहीं है, जीवा को जो चीज हमें पसंद नहीं है ऐसा खाना नहीं है, मतलब कि धर्म के हिसाब से ही खान पान रखना है। मन में झूठे संकल्प करना नहीं है, बुद्धि में झूठा झूठा निश्चय करना नहीं है, चित्त में झूठा चिंतन करना नहीं है, अहंकार में जो मैं, माया का और माया मेरी है ऐसा अभिमान भी नहीं करना है। पैर के वजह से गलत रास्तों के ऊपर चलना नहीं है, हाथ के वजह से कोई गलत क्रिया करनी नहीं है। ऐसे इसी प्रकार से चोरी के 14 प्रकार कहे हैं। 8वां है वो किसी को भी कलंक नहीं देना, मतलब कि दुष्प्रचार नहीं करना, किसी का नाम बिगड़ता हो ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना है। 9वां है कोई देव की निंदा नहीं करनी है, और ये हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे स्वामीनारायण के अंदर ही बहुत सारे डिवीजन हैं, बहुत सारे फाटे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो यहाँ पे कोई भी देव की निंदा नहीं करनी। 10वां है जो जरूरी नहीं है वो खाना नहीं है, अणखपता खाना नहीं है, मतलब कि जो जरूरी नहीं है, हमें स्वाद अच्छा लगता है करके जरूरत नहीं है, भूख नहीं लगी है फिर भी हम उसको चबाते 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 टीवी सीरियल देखते रहते हैं, तो वो भी नहीं करना है। विमुख से मुख से कथा वार्ता सुननी नहीं है, वगैरह 11 नियमों तो यह देह के धर्म हैं। ये सब किस में आए हैं? 11 जो देह के धर्म हैं, देह धर्म जो बताया है उसकी बात कही है। ये 11 नियम देह धर्म के हैं। श्री जी महाराज के तेज के साथ में अपने आत्मा की एकता करके दिव्य साकार मूर्ति परब्रह्म श्री जी महाराज को आत्मा के अंदर धारण करना, और ऐसे परम एकांतिक अलौकिक धर्म है। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक लौकिक ज्ञान है, एक अलौकिक ज्ञान है। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म की रूप मुख से सिर्फ कहना, यह लौकिक ज्ञान है। मतलब कि किसी ने हमें बताया, हमने उसको कंठस्थ कर लिया और हम किसी और तीसरे को कहते हैं, वो क्या है? लौकिक ज्ञान है। और सहजानंद स्वामी जैसे तो एक श्री सहजानंद स्वामी जी ही है, उससे अधिक कोई नहीं है, ऐसा समझना वो अलौकिक ज्ञान है। मतलब उसकी तोल में कोई आते नहीं है। सहजानंद स्वामी तो सहजानंद स्वामी ही हैं, वो अलौकिक ज्ञान है, वो अपनी खुद की समझन की बात है, निष्ठा की बात है। अब आता है वैराग्य। वैराग्य के 2 प्रकार है, लौकिक और अलौकिक। जो संसार का त्याग करता है, भगवा वस्त्र पहन लेता है, राख वगैरह लगाता है, धूप और छांव है, भूख और तरस को सहन करता है, पत्ते खाकर रहता है, वायु भक्षण करके जीवन व्यतीत करता है, सिर्फ जल पी के रहता है, ऐसे वगैरह सब लौकिक वैराग्य है। और 14 ब्रह्मांड का राज्य में मिले फिर भी एक निमिष मात्र भी श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति को एक साइड में रखकर अन्य चीजों में सुख माना ही नहीं जाए, और वो तृणवत है, मड़वत है, वो जगत को जान लेते हैं, इंद्रियों की वृत्ति से सहजानंद स्वामी में ही रहती है, यह अलौकिक वैराग्य है। यहाँ पे जो ज्ञान दिया है वो क्या है कि हर एक को आत्मसात करना है, और यदि हम इस ज्ञान को आत्मसात नहीं करते हैं तो क्या होएगा? हमारे अंदर कुछ कसर रह जाएगी, मन की, बुद्धि की, वृत्ति की, या तो हमारे बाकी देहों की जो कसर है वो रह जाती है, और वो कसर निकालने के लिए ही हमें बार बार इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। अभी भक्ति की बात करते हैं। पहले धर्म की बात की, फिर वैराग्य की बात की, फिर ज्ञान की बात की है, अब भक्ति की 2 प्रकार की बात है, वो भी लौकिक और अलौकिक है। बड़े बड़े मंदिर की रचना करनी, बाग बगीचे बनाने,
थाल को धराना, वस्त्राभूषण वगैरह करवाने, तीर्थाटन करने, ये सब लौकिक भक्ति है। और दिव्य साकार कर्ता कर्ता हर्ता सर्वोपरि सर्व अंतर्यामी सर्वाधार और प्रत्यक्ष से सच्चिदानंद स्वामी को समझते हैं, वही अलौकिक भक्ति कहलाती है। ऐसे 4 लक्षण जिसमें हैं, ऐसे जो परम एकांतिक भक्त है उसके प्रसंग से ही एकांतिक धर्म का पोषण होता है। संग, इसीलिए उनके साथ में रहना, वो कहे ऐसा करना, सेवा भी करनी, वो संग कहलाता है। सत और संग की बात है तो संग किसको कहा है? ऐसे एकांतिक भक्त के साथ में प्रसंगों के अंदर से एकांतिक धर्म का जो पोषण होता है, इसीलिए उस संग माने उनके साथ में रहना, वो कहे ऐसा ही करना और उनकी सेवा करनी, वही संग कहलाता है। प्रसंग यानी एकता कर लेनी। जिस तरह दूध के अंदर साकर घुल मिल जाती है पर कभी वो अलग नहीं पड़ती, उसको प्रसंग कहा जाता है। ऐसा प्रसंग जो है वो मन, कर्म और वचन के माध्यम से सत्पुरुष का जब होता है, तब उनके जो लक्षण हैं वही मुमुक्ष में आते हैं। और मोक्ष का जो द्वार है वो भी ऐसे एकांतिक भक्त का प्रसंग के वजह से ही वो हमें प्रतीत होता है। कपिल देव ने अपनी माता देवहूति प्रत्ये भी यही बताया है कि यहाँ पे एक संस्कृत का श्लोक है जिसका मतलब ये होता है कि विद्वान पुरुष के प्रसंग से ही आत्मा का कभी नुकसान नहीं होता, उसको फासला कहते हैं। और वो प्रसंग जो साधुओं के साथ में करने में आए तो उसके वजह से मोक्ष का जो द्वार है वो खुल गया है, वो हमें जानना है। यहाँ पे मोक्ष के द्वार खोलने की जो बात कही है अभी वो आ रही है कि जब एकांतिक भक्त का संग करके हम ऐसे एकांतिक भक्त बनने के लिए हम कार्यान्वित होते हैं, तभी ही मोक्ष का द्वार खुलता है। ये बात यहाँ पे कही है। जिस तरह देह में हेत है, हमारे बच्चों में हेत है, दागिना गहने में हेत है, ऐसा है श्री जी महाराज के परम एकांतिक भक्त में हो जाता है तो इस जीव का मोक्ष का द्वार खुल जाता है। अज्ञान रूप की अंधकार जो है वो परम एकांतिक भक्त के प्रसंग के वजह से उसका नाश होता है। तो भक्त 4 प्रकार के हैं। एक है वडवानल जैसे, दूसरे है बिजली जैसे, तीसरे है मसाल जैसे और चौथे है दिया जैसे। उसकी विगत तो श्री जी महाराज का जो महिमा है कहकर 5 वर्तमान का लोप करता है और अन्य को भी उसका लोप कराता है, स्वयं भी अधर्म करता है और अन्यों के पास में भी वो अधर्म कराता है, तो वो है दिया जैसे। मतलब कि अभी उनका शुरुआती स्टेज है, उनको धर्म अधर्म क्या है वो पता नहीं है, खुद अधर्म का आचरण करते हैं और उनको लगता है हमने धर्म का आचरण किया है। तो ऐसे जो भक्त है वो दिया जैसे हैं। अभी राज्याधिक के विषयों में जो जुड़ते हैं वो मसाल जैसे हैं, और जो ऐश्वर्य में जुड़ जाते हैं वो बिजली जैसे कहलाते हैं, और जो ब्रह्मरूप होकर सहजानंद की मूर्ति में जुड़ जाते हैं वो वडवानल जैसे कहे जाते हैं। और ऐसे वडवानल जैसे जो पुरुष है वो मूढ़ है, मोही है, अधम है और आसुरियों को भी अपने जैसा वो बना सकता है। ये बात यहाँ पे कही है। वडवानल जैसे जो भक्त है वो कैसे कैसे पुरुषों को, तो कि जो मूढ़ है, मोही है, अधम है, आसुरी है, उसको भी खुद के जैसे वो बना सकते हैं। जब तक हरि भक्त या साधु खुद को देह रूप मानता है तब तक उसकी सभी जो समझन है वो झूठी है। जब तक हरि भक्त या साधु स्वयं को देह रूप मानते हैं तब तक वो उसकी जो सभी समझन है या तो उनके जो संपूर्ण जो उसका ज्ञान है वो सब झूठा है। और वो जब वर्णाश्रम का मान लेकर घूमता है तो उसे कुछ भी ज्ञान आता नहीं है। इसीलिए देह और गेह
के बारे में, गेह मतलब संसार, देह मतलब मेरा, और गेह मतलब जो संपूर्ण संसार जो देह रूप से वो देखता है, वो उसके बारे में अहम ममत्व का त्याग कर कर, स्वधर्म में रहकर, सभी वासनाओं का त्याग करके वो स्वयं के आत्मा को ब्रह्मरूप मानकर श्री जी महाराज को जो भजते हैं वही साधु कहलाते हैं। और यहाँ से ही भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई, या तो हमारे काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज ने ये संपूर्ण जो अपना गुणातीत समाज है, इसी के बेस के ऊपर संपूर्ण रचना की है कि स्वयं को ब्रह्मरूप मानो और श्री जी महाराज का भजन करते रहो, तो हमें गुणातीत भावना वाले साधु बनना है। ये बात यहाँ से आती है। ऐसा ज्ञान जब आता है तब श्री जी महाराज और उस भक्त के बीच में कोई भी अंतर रहता नहीं है। वो दोनों एक होने की उनकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए ऐसी समझन जिसमें आ गई है, उसी में ही श्री जी महाराज सभी प्रकार से अखंड रहते हैं। कैसे रहते हैं? सभी प्रकार से अखंड रहते हैं, और उनके सर पे अब जन्म मरण नहीं है, और उनका जो ये देह है वो तो कर्मवश नहीं है। श्री जी महाराज तो क्षर और अक्षर दोनों से परे है। क्षर यानी कि प्रकृति पुरुष तलक का सभी जो माइक जगत है वो आ जाते हैं, और अनंत कोटि मुक्त और मूल अक्षर ये सभी अमाइक है। और उससे भी पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं, वह सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हर्ता है और सभी के नियंता है। मूल अक्षर को जो नहीं पहचाने तो मूल अक्षर जैसा श्री जी महाराज को समझा है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे जो मूल अक्षराधिक अनंत कोटि मुक्तो और उनके सहित जो सहजानंद स्वामी के परम एकांतिक भक्त कहलाते हैं, वही परम एकांतिक भक्त हो जाते हैं। अभी स्वामीनारायण महिमा का जो अक्षर पर्यंत तो कोई पार उसको पा नहीं सकते हैं। महिमा अनंत और अपार है। श्री सहजानंद स्वामी स्वयं प्रकाशित है, स्वतंत्र है और अति समर्थ है। अनंत कोटि जो सूर्य चंद्र उसका जो तेज है वो विष्णु के एक किरण के अंदर समाहित हो जाता है। ऐसे अनंत कोटि विष्णु का तेज विराट के एक किरण में समाहित हो जाता है, और ऐसे अनंत कोटि विराट का जो तेज है वो एक प्रधान पुरुष के किरण में समाहित हो जाता है, और ऐसे अनंत कोटि मूल पुरुष का जो तेज है वो मूल अक्षर के साधर्मपणा के प्राप्त किए हुए उत्तम मुक्त के किरण में समाहित हो जाता है। ऐसे मूल अक्षर के साधर्मपणा को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे अनंत कोटि मुक्तों का समग्र तेज मूल अक्षर के एक किरण में समाहित हो जाता है। और श्री सहजानंद स्वामी के साधर्मपणा को प्राप्त ऐसे मूल अक्षरादि अनंत कोटि मुक्तों का तेज श्री जी महाराज के एक किरण में लीन हो जाता है। ऐसे श्री जी महाराज को अपने जीव के अंदर अखंड धारण करने से और श्री जी महाराज के साथ में एकता होती है। ऐसे परम एकांतिकों का समागम करने से सभी सद्गुण उनके अंदर आ जाते हैं और जीव दिव्य साकार होता है। अभी ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। महाराज हमारे ऊपर अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहे हैं। अभी ही लास्ट टाइम में हमने देखा था कि वो नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय और 3.5 कोटि ब्रह्मा का जब उदय होके अस्त होता है, तब उसे ये 4 चरण, ये युगल उपासना मिलती है। और यहाँ पे जो बात बताई है वो उन्होंने संपूर्ण क्रम दिखा दिया है। कितना बड़ा क्रम दिखाई दिया है कि ऐसे हमारे जीव को ये स्थिति पाने की हमें एक हमारा मोक्ष का द्वार खुल गया है। वो बात यहाँ पे कहते हैं, और कहते हैं कि जीव दिव्य साकार बन जाता है। क्या कहा है कि ऐसे श्री जी महाराज को अपने जीव के अंदर अखंड धारण करने से और श्री जी महाराज के साथ में एकता होती है। ऐसे परम एकांतिक का समागम करने से सभी सद्गुण आ जाते हैं
और जीव दिव्य साकार रूप हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शिष्य ने पूछा, पंच दोषों से कौन कौन गिर चुके हैं? तो गुरु से कहते हैं, मतलब कि आनंदानंद स्वामी कैसे हैं कि काम के वजह से इंद्र को 1000 भग हुए, विष्णु को पत्थर बनना पड़ा, और बृहस्पति की लाज गई, आबरू गई, नारद और पर्वत का मुंह है वो मकड़े जैसा बंदर का हो गया, चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, वगैरह वगैरह काम रूपी शत्रु से बहुत ही गिर चुके हैं। क्रोध के वजह से दुर्वासादि गिरे हुए हैं, लोभ के वजह से वशिष्ठ गिर गई, मान के वजह से दक्ष का मुख जो है वो बकरे का मुख हो गया, और स्वाद के वजह से एकल श्रृंगी गिर गए, और स्नेह के वजह से नहुस राजा सर्प बनना पड़ा, और असत्य का उच्चार करने से उपरिचर वसु गिर गए। इसी के साथ में ये अध्याय पहला यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही हमारा सत्संग आज का संपन्न करें। अध्याय दूसरा, आध्यात्मिक ज्ञान इस अध्याय में समाहित किया है। शिष्य पूछता है, सभी साधनों में कौन सा साधन कठिन है? तो गुरु श्री कहते हैं, प्रत्यक्ष श्रीजी महाराज की मूर्ति को मन में अखंड वृत्ति रखकर उससे कोई भी साधन कठिन नहीं है। मतलब क्या कहते हैं कि प्रत्यक्ष श्रीजी महाराज की मूर्ति में, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्यक्ष श्रीजी महाराज की मूर्ति, ऐसा नहीं लिखा है सहजानंद स्वामी नारायण की मूर्ति। यहाँ पे ये लिखा है कि जो प्रत्यक्ष है, मतलब जिस वक्त जो भक्त के सामने जो सदगुरु जिस रूप में आए हैं उसका जो स्वरूप है, वो जो प्रत्यक्ष श्रीजी महाराज की मूर्ति है, उसमें मन की अखंड वृत्ति रखकर जो भी कोई साधन करना है वो सबसे कठिन है, और उससे तो कोई बड़ी प्राप्ति नहीं है। मतलब कि सबसे बड़ा कठिन साधन कौन सा है कि मन की अखंड वृत्ति उनके स्वरूप में रख देनी। श्रीजी महाराज की जो मूर्ति है वो तो परम चिंतामणि तुल्य है, और चिंतामणि जिसके हाथ में हो वो जो पदार्थ का चिंतन करता है उसे प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, और जो भक्त की जो मनोवृत्ति श्रीजी महाराज की मूर्ति में अखंड रहती है तो वह जीव, ईश्वर, माया, पुरुष और मूल अक्षर और मुक्तों को देखता है। उपरांत गोलोक है, वैकुंठ है, ब्रह्म महल है, ये सब जो धाम है वो उसको दिव्य चक्षु से देख सकता है। शिष्य पूछते हैं, माया किसको कहा है? तो गुरु से कहते हैं, भगवान का भक्त हो उसे श्रीजी महाराज का ध्यान करते हुए जो पदार्थ या संकल्प बीच में आते हैं उसको ही माया कहते हैं। शिष्य पूछता है, श्रीजी महाराज का भक्त जब पंचमहाभूत में देह को रखकर अक्षरधाम में जाता है तब किस तरह के देह को वो प्राप्त करता है? तो गुरु से कहते हैं, धर्मकुल जो श्री सहजानंद स्वामी उसके जो दृढ़ आश्रित ऐसा जो सर्वोपरि निष्ठा वाला भक्त है वो श्रीजी महाराज की इच्छा के वजह से ब्रह्ममय दिव्य साकार मूर्ति बन जाता है। और दूसरा निष्ठा में कसर वाला है वो भक्त देह रखकर धाम के और निकल जाता है, और तब गरुड़ के ऊपर बैठकर गोलोक और वैकुंठ तलक ही पहुंचता है, और विमान में बैठकर विष्णु के लोक तथा देवलोक तलक ही पहुंचता है, और रथ में बैठकर जब वो जाता है तो वो श्वेतद्वीप या बद्रिकाश्रम तलक ही जाता है। और इसी रीत से भक्त अलग अलग धाम में जाते हैं, और ऐसे ही परंग एकांतिक भक्त दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष सब कुछ उनकी गति को देख सकते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान ने नर नारायण यदि जैसे जानते हो तो वो भक्त बद्रिकाश्रम में पहुंचते हैं, वासुदेव जैसा जो जानते हैं वो श्वेतद्वीप में पहुंचते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा जो जानते हैं वो वैकुंठ में पहुंचते हैं, और श्री कृष्ण जैसा जो जानते हैं वो गोलोक में पहुंचते हैं, और अक्षर जैसा जो जानते हैं वो मूल पुरुष के लोक में जाते हैं, और श्री सहजानंद स्वामी सर्वोपरि जानते हैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम के साधर्मपणा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जो अनंत कोटि मुक्त है उनके साथ में श्रीजी महाराज के समीप में वो रहता है। शिष्य पूछता है कि श्रीजी महाराज का अन्यथा कर्तापणा क्या है? कर्ता हर्ता और अन्यथा कर्तापणु उसकी बात की है। तो गुरु से कहते हैं, जीव तो निराकार है, उसको दिव्य साकार बनाना
वही श्री जी महाराज का अन्यथा कर्तापना है। मतलब कि ऐसे गुरु के सानिध्य में उनकी साधना करते हुए हम जो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम उनके जैसे स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो वही उनका अन्यथा कर्तापना है। शिष्य पूछता है, कितने लोग तो बहुत दिन से सत्संग करते हैं, फिर भी उनको जैसी अपने देह में और देह के संबंधी में प्रीति है, ऐसी संत में दृढ़ प्रीति नहीं होती है, उसका कारण क्या है? गुरुजी कहते हैं, उनको श्री स्वामीनारायण भगवान का महात्मा जो है वो संपूर्ण पहचानने में आया नहीं है, और जो संत के संग के वजह से महात्मा परिपूर्ण जानने में, जो पहचानने में आ जाता है, तो संत जब भी अपने स्वभाव के ऊपर बात करते हैं तब वो स्वभाव को रख नहीं सकता। ऊपर से उस बात को करने वाले जो एकांतिक भक्त है उसका अवगुण ले लेता है, और उस पाप के वजह से सत्संग में दृढ़ प्रीति नहीं होती है, क्योंकि जो अन्य पाप किए हो तो संत के संग से जल जाते हैं, पर संत के बारे में जो देहभाव को वो रखता है, तो पाप तो एक संत के राजीपा के सिवा कोई भी साधन के वजह से वो टल नहीं सकता है। और अन्य स्थल में जो पाप किए हुए हैं वो तो तीर्थ में जलकर भस्म हो जाते हैं, पर तीर्थ के बारे में किए हुए जो पाप है वो तो वज्रलेप बनते हैं। उस तरह से अनेक जन्मों में किए हुए सत्पुरुष के समागम के वजह से वो जल जाते हैं, पर सत्पुरुष के बारे में जो प्रकार का दोष उन्होंने पढ़ा है वो तो पाप जो है वो तो वज्रलेप हो जाता है, इसलिए उसमें किसी के दुर्गुण नहीं है। पर जो पंचवर्तमान का पालन करता है, ऐसे सच्चे संत का यदि अवगुण नहीं लेता है तो उन्हें सत्संग में दृढ़ प्रीति हो जाती है। और जो पंचवर्तमान का पालन नहीं करता है, ऐसे हरि भक्त अगर साधु का अभाव का उसको पाप नहीं है, तो जो ज्ञान अथवा तो भक्ति का अवलंबन लेकर वो स्वयं भगवान बनकर पर स्त्रियों के बारे में, पैसा के बारे में, अच्छे अच्छे खाने पान के बारे में और देहाभिमान के बारे में उसकी जो वृत्ति है वो प्रवर्तमान रहती है, तो उनका कभी भी समागम नहीं करना। और जो करते हैं तो गुरु और शिष्य दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। और उसके ऊपर तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा भी है कि मेऊ के जीवावे आसमान चढ़ा जावे, पै अन्न हूँ न आवे, तो हूँ माया को गुलाम है। विंध्या को वखाणे कछु मन हुकी जाने, ऐसे निपट सयाने ताको वासना में धाम है। सारी सृष्टि को उपावे, सब जीव को निभावे, जग इस जीव कहावे, तो हूँ मन परिणाम है। ज्ञान भक्तिहीन अति उर में मलिन, ऐसे मूढ़ को मुकुंद कहे, ब्रह्म को न ठाम है। ऐसे धूर्त को सीजी महाराज की प्राप्ति होती नहीं है। शिष्य पूछते हैं, सत्संग करते करते कोई तो वृद्धि को प्राप्त हो जाता है और कोई तो न्यूनता को प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? गुरु से कहते हैं, इस सत्संग में जो विवेकी है वो दिन ब दिन अपने बारे में अवगुण को देखता है, स्वयं का अवगुण को देखता है, और श्रीजी महाराज के भक्तों का तो गुण ही देखता है। और संत उसके हित के अर्थ में जो भी कठिन वचन कहते हैं फिर भी उसको कल्याणकारी मानता है और दुखी नहीं होता है, और सत्संग में से प्राप्त हुए लाभ का संग्रह करते ही जाता है। ऐसा जो भक्त है वो दिन ब दिन वृद्धि को प्राप्त होता है, और जो अविवेकी है और सच्चे संत का और सत्संगी का अवगुण लेता है वो दिन ब दिन घटते जाता है और सत्संग में प्रतिष्ठा के बगैर का हो जाता है। शिष्य पूछते हैं, अविवेक कैसे टलता है? गुरु जी कहते हैं, ज्ञानी विवेकी धर्मशील ऐसे सत्पुरुष के समागम से विवेक आता है और अविवेक टल जाता है। शिष्य पूछता है, गुरु की शुद्धि किस तरह से देखनी? गुरु से कहते हैं, सत्संग करना, उसमें गुरु की शुद्धि 3 प्रकार की देखनी। उनकी जो व्यक्ति है, जो एक तो उनके जो पंड का जो वर्तन है, मतलब उनके स्वयं का जो वर्तन है उसको देखना, दूसरा उनके गुरु का सामर्थ्य को देखना, और तीसरे उनके शिष्य हो उनका वर्तन देखना, और तत्पश्चात ही गुरु करना। शिष्य पूछता है कि इंद्रिय और अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकते हैं? श्रीजी महाराज में असाधारण प्रीति कैसे होती है? अभी ये मूल प्रश्न है
कि इंद्रिय और अंतःकरण किस तरह से शुद्ध हो सकते हैं और असाधारण प्रीति का कारण क्या है। गुरु जी कहते हैं, आंख से श्री जी महाराज और उनके परम एकांतिक के दर्शन करनी वो आंख की सेवा कहलाती है। कान से श्री जी महाराज और उनके वडवर्णन जैसे भक्तों की बातें सुनते हो तो वह कान की सेवा कहलाती है। जीभ के वजह से सहजानंद स्वामी और उनके परम एकांतिक भक्तों के गुण गाते हैं तथा उनकी प्रसादी लेते हैं तो वो जीभ की सेवा कहलाती है। नाक से श्री जी महाराज और तीक्ष्ण लक्षण वाले जो संत है उसका पुष्प चंदन से सुगंधि लेने से और उसको नाक की सेवा कहलाई जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम और उनके सच्चे संत के दर्शन करने के लिए पैर से चल के जाना वो पैर की सेवा कहलाती है। हाथ जोड़कर श्री जी महाराज और उनके सच्चे जो उत्तम भक्त है उसको नमस्कार करते हैं वो हाथ की सेवा कहलाती है। मन के वजह से श्री जी महाराज और उनके उत्तम लक्षण वाले संत के गुण को सोच विचार करना और मनन करना, चिंतन मनन करना वो मन की सेवा कहलाती है। चित्त में श्री जी महाराज और उनके परम एकांतिक उत्तम भक्त का चिंतन करना वो चित्त की सेवा कहलाती है। बुद्धि के उपयोग से सहजानंद स्वामी और उनके उत्तम भक्त का निश्चय करना वो बुद्धि की सेवा कहलाती है। श्री जी महाराज और उनके वडवनल जैसे संत वो मेरे है और मैं उनका हूँ, ऐसे उसको अहंकार की सेवा कहलाती है। इस हिसाब से सभी इंद्रियों की क्रियाओं से एक श्री जी महाराज और उनके उत्तम लक्षण वाले संत की सेवा में रह जाते हैं तो सच्ची सेवा कहलाती है और उस वजह से इंद्रिय और अंतःकरण शुद्ध हो जाते हैं। पाप का नाश हो जाता है, सभी सर्व पाप का नाश हो जाता है। और उपरांत उत्तम भक्त जो थनारो यदि होने वाला हो, यदि वो इस जन्म में वो कर लेता है तो वो उत्तम भक्त बन जाता है। मतलब कि जो 100 जन्म में उत्तम भक्त होने वाला होगा वो इसी जन्म में उत्तम भक्त बन जाता है यदि यह इंद्रिय अंतःकरण से ऐसी सेवा वो नित्य करते रहता है। तो इंद्रियों की वृत्तियों को विषय में भेजकर वो उसके साथ में अलग मलक में अपना अंतःकरण लेके जाता है तो उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है और कल्याण के मार्ग से वो गिर जाता है। इसीलिए पंचवर्तमान का पालन करते हुए सत्संगी बहनों का और भाइयों का नियम में रहकर उसका ही विषय का भोग लेना और शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके विषय को भोग नहीं करना है। सत्संग का संग रखना और कुसंग का त्याग करना। कुसंग यानी देह भाव से वर्तन करना, कुकर्म करना और कराने वाला। निजात्मनम ब्रह्मरूपम इस लोक के हिसाब से ब्रह्मरूप मानकर पंचवर्तमान का पालन करता है तो ही वो ब्रह्मरूप होता है। जो वर्तमान का लोप करता है और उस दूसरे को भी अन्य को भी कराता है वो श्री जी महाराज का द्रोही जानना और उसका संग नहीं करना। और यदि उसका संग करते हैं तो उसको कुसंग कहलाता है। देह भाव को एक साइड में रखकर ब्रह्म स्वरूप से वर्तन करते हैं उसको सत्संगी कहलाते हैं। इसलिए 30 लक्षण वाले संत का संग करना है और तब श्री जी महाराज के बारे में असाधारण प्रीति हो जाती है और श्री जी महाराज के बिना अन्य के बारे में वैराग्य होता है और वो राग टल जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, कैसे मुमुक्षु का मुख की बात नहीं सुननी। गुरु से कहते हैं, श्री जी महाराज को प्रत्यक्षपणे निश्चय किया हो, उनकी सेवा भी करता हो और उनका दर्शन भी करता हो, फिर भी अपने आत्माराम को पूर्ण नहीं मानता है। मतलब कि ये जो पूर्णमद पूर्णमिदम कहते हैं ना, 100 में से 100 लेके जाओ तो 100 ही बचता है। वो जो अपने आत्मा को पूर्ण काम नहीं मानता है, परोक्ष के जो लोक है जैसे गोलोक है, वैकुंठ आदि धाम के बारे में तेजोमय भगवान का जो रूप है उसको देखने की इच्छा करता है, ऐसा जो अज्ञानी हो तो उनके मुख से बात सुननी नहीं। और ब्रह्मरूप होकर प्रकट भगवान की मूर्ति जो जीव में रखता है, अपने स्वयं को परिपूर्ण मानता है और अन्य कुछ भी इच्छा ही नहीं रखता, मतलब कि वो निष्काम भक्त हो जाता है और उसको पूर्ण पुरुषोत्तम राजी होके सभी ऐश्वर्य उनको दिखाते भी है और उनको देते भी है। इसलिए श्री जी महाराज के
एकांतिक दृढ़ भक्त का समागम जो रखता है तो श्री जी महाराज तत्काल राजी हो जाते हैं। तो ये आसान तरीका बताया कैसे उनके एकांतिक भक्त और श्री जी महाराज के जो संत है वो राजी होते हैं। शिष्य पूछता है कि मूर्तियों का जो सेवन पूजन करने से क्या लाभ होता है। तो गुरु जी कहते हैं कि मूर्तियों की निष्काम भाव से सेवा करनी, तो सेवा करके जो राजी करते हैं तब उसमें श्री सहजानंद स्वामी प्रकट होकर सत्पुरुष की पहचान कराते हैं। शिष्य पूछते हैं गुरु शिष्य को भ्रमरूप करते हैं, फिर भी उनके बारे में देह भाव क्यों देखता है। गुरु जी कहते हैं जब जीव गुरु के ज्ञान से भ्रमरूप होता है तब जीव में से समग्र विषयों की वासना जल जाती है और कीट से प्रकृति पर्यंत तलक वो सब कुछ मड़वत उसको प्रतीत हो जाता है और माया के कार्य में से सुख बुद्धि उनकी निकल ही जाती है। तत्पश्चात एक श्री सहजानंद स्वामी का ही दर्शन होता है तो वो उनका जो सुख है वो भोगता है। सभी में, संसारिक सभी पदार्थों में वो सिर्फ और सिर्फ सहजानंद स्वामी का ही सुख भुगतता है। और इसी के साथ में अध्याय दूसरा यहाँ पे संपन्न होता है और इसी के साथ में आज का सत्संग भी हम संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। जय जय जय। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी Swami